हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। इसी कार्यालय का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में उद्घाटन किया। पंचकमल का ये कार्यालय पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और इसी के साथ ही पानीपत जिलों के बीजेपी के कामकाज का केंद्र रहेगा। हरियाणा में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन, पंचकुला में पंचकमल का उद्घाटन, 7 जिलों का प्रमुख केंद्र होगा पंचकमल। पार्टी को मजबूत करने की बनेगी रणनीति। महिलाओं और किसानों के लिए योजनाओं के साथ साथ सरकार छात्रों के लिए भी कदम उठा रही है। इस बीच हरियाणा में बीजेपी पार्टी मजबूत हो, राज्य में पार्टी का कामकाज बिना किसी परेशानी के चल सके, इसके लिए पंचकुला में बीजेपी कार्यालय बनाया गया। इसी कार्यालय पंचकमल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंचकुला में बीजेपी के नव निर्मित प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अनिल विज समेत प्रदेश बीजेपी के कई मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। शहर के सकेतड़ी में बना बीजेपी का कार्यालय पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत जिलों में बीजेपी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होगा। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो बीड़े उठाए, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो मित्रों, कार्यालय केवल मात्र भवन का उद्घाटन आज हो रहा ऐसा नहीं है, बल्कि एक संदेश, एक विचार, एक सिद्धांत, इसको आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका, हमारे कार्यालय की भूमिका, इस सबको हम आज याद कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर के ऊपर जितने भी हम काम कर रहे हैं, इसके समय में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उद्घाटन के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 2 प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोले जा रहे हैं। पंचकुला में कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जबकि दूसरे प्रदेश स्तरीय कार्यालय रोहतक का जल्द ही उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय मात्र एक भवन नहीं है, हम कार्यालय का नाम उसे देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता जी जान से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देश की ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, बल्कि एक सिद्धांत और विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं का खून पसीना लगा है। इसका लंबा इतिहास है। ईंट गारे से बनाया हुआ, सीमेंट सरिये से बनाया हुआ एक भवन, उसको कार्यालय का नाम नहीं देते हैं। हम कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से, खून पसीने से, अपने मन के विचार से, अपने उत्साह से, उमंग से बैठ करके काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसको मंदिर का स्वरूप देते हैं। ये हमारा मंदिर है। जब जहां कार्यालय नहीं होता, पार्टी का काम तो वहां भी होता है, लेकिन घरों से जब पार्टी चलती है तो लोग उस व्यक्ति के हिसाब से पार्टी को जोड़ देते हैं कि इस व्यक्ति की पार्टी है, इस व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम थोड़ा नीचे हो जाता है, उस कार्यकर्ता का, उस नेता का नाम ऊपर हो जाता है। लेकिन हम चूंकि देश की एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, एक सिद्धांत, एक विचारधारा, इससे चलने वाली पार्टी। इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता, नेताओं का खून पसीना लगा है। बहुत लंबा एक इतिहास है इसका। हमारे कंधों पर आज पार्टी का काम आगे बढ़ाने का दायित्व है, तो हमको पार्टी का काम कराने के लिए एक वातावरण भी उसी प्रकार का अच्छा वातावरण चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कार्यालय की अपनी भूमिका है। वैसे तो कहते हैं हमारी पार्टी के 5 कै ये उसकी भूमिका में रहते हैं, जिसमें कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, कार्यालय है, कार्य पद्धति है और हमारा कोष है। कोष के बिना भी बात चलती नहीं है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कमल अपने ऊपर गंदगी टिकने नहीं देता, जिस तरह से पानी की गंदगी को भी कमल साफ करता है, वैसे ही बीजेपी पार्टी भी समाज में फैली गंदगी को साफ करने का काम करती है। वो है हमारा चुनाव चिन्ह कमल, वो भी एक खैर है। तो इस कमल का अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। मैं जब कभी इस कमल के चुनाव चिन्ह का किसी ने सुझाव दिया होगा, चयन किया होगा, कहीं अगर इसके ऊपर विचार किया होगा, तो उनको बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि बड़ा सोच समझ करके कमल का जो निशान ये हमने प्राप्त किया है, लिया। जैसा आप जानते हैं, कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में गंदगी भी होती है, लेकिन जब कमल खिलता है तो कमल, हमने देखा होगा कि कमल की पत्तियों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर कोई गंदगी का कण, कोई पानी की बूंद वो टिकने नहीं देता है। इस कमल में से हमको संदेश लेना है तो हम कमल जैसे पवित्र रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत बात हमारे साथ न चिपक जाए, कोई ऐसी अनैतिक बातें हमारे साथ न जुड़ जाए, कमल की पवित्रता के समान हम कार्यकर्ता भी पवित्र रहेंगे। बहुत फिसलन है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र फिसलनों से भरा हुआ है। हम समय समय पर कण कण पर कई बातें सुनते हैं कि यहां ये गड़बड़ हो गई है, वहां वो गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ को सुधारने के लिए उसमें भी कमल की जो जड़ है, कमल की जो बेल है, उसका भी गुण होता है। कमल पवित्र ऊपर हमको दिखता है, लेकिन कमल की जो जड़ है, कमल का जो बीज है, वो उस पानी को साफ भी करता है। जिस गंदगी में कमल खिलता है, उस गंदगी को कुछ समाप्त करने के लिए कमल की जड़ें और कमल की जो बेल है वो अपनी भूमिका निभाती है। तो हम लोग उस गंदगी को साफ करने के लिए कितने प्रकार के काम हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोजाना कोई ना कोई नई बात हमारे विचार को, देशभक्ति के विचार में ओतप्रोत करने के लिए। अभी हमने देखा कि जैसा स्वतंत्रता दिवस, इसको हमने इस बार अमृत महोत्सव का नाम दिया। उधर पंचकमल का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल आज मनोहर लाल पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि 8 साल के कार्यकाल में हरियाणा की मनोहर लाल ने रिकॉर्ड स्तर पर नौकरियां दी हैं। विपक्ष अगर चाहे तो आंकड़े उठाकर देख सकता है। आज मैं कह सकता हूं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, कोई यह कह सकता है कि मनोहर लाल जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, ये कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, वह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई माता लाल उन्हें साबित नहीं कर सकता है कि इनके कार्यकाल में इनके काम पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। जो कहने वाले लोग कम यह कहीं नहीं कर सकता। मेरी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शिखर का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हों, भ्रष्टाचार का कम से कम कोई माँ का लाभ नहीं उठाकर आरोप नहीं लगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, पैरा भाइयों, इसके पहले भी आपने कांग्रेस पार्टी की सरकारों को काम करते हुए देखा है। पूरे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल जो भी रहे हैं, यहाँ पर 50 साल, 52 साल, 54 साल जो भी रहे, उनको उठाकर देखें। कभी चीफ घोटाला हो रहा है, कभी बैंक घोटाला हो रहा है, कभी टूजी सेक्टर घोटाला हो रहा है, लेकिन 8 वर्ष का समय हो गया। भारत कहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। यह है हमारे भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने सीएम मनोहर लाल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शिखर से शुरुआत होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि भी पूरी तरह साफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले ये कहा जाता था कि अगर ऊपर से 100 पैसे भेजे जाते हैं
तो जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन आज किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती का जहां तक सवाल है, मैं आंकड़े उठाकर देख रहा इसके पहले की जो सरकारें 8 वर्षों में नहीं 15 वर्षों में जितने लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, उससे ज्यादा नौकरी लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है बहनों भाइयों। और भी जो इस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आंकड़े उठाकर दें। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम जो कहते हैं बहनों भाइयों, हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, चाहे लोकदल हो, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक पार्टी। सारी राजनीतिक पार्टियों का अपने जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी को तो 4-4, 5-5, 6-6 बार विभाजन हुआ। लेकिन हिंदुस्तान की मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको फक्र होना चाहिए इस बात का कि हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। 51 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई भारतीय जनसंघ के रूप में। लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आज तक हमारी और आपकी पार्टी का 1 बार भी विभाजन नहीं होने पाया बहनों भाइयों। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। पंचकुला में उद्घाटन किया गया पंचकमल कार्यालय हरियाणा के 7 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत के लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कामकाज का एक प्रमुख केंद्र होगा। बीजेपी पार्टी को एक मजबूत आधार देने का काम पंचकुला का पंचकमल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।